रामायण महाभारत में कौन श्रेष्ठ? आप में से कुछ लोगों को सवाल बेतुका लग रहा होगा। भला रामायण महाभारत की भी तुलना हो सकती है? रामायण और महाभारत सनातन धर्म के दो प्रमुख स्तंभ हैं। इमारत को मजबूती देने वाले खंभों में कोई खंभा दूसरे से कमतर, इन्फेरियर कैसे हो सकता है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूँ आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। रामायण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म, कर्तव्य और मानवीय मूल्यों का पालन किया जाता है, जबकि महाभारत हमें धर्म अधर्म के बीच संघर्ष और कूटनीतिक जीवन जीना सिखाती है। रामायण महाभारत दोनों में मूल कहानी के अलावा दूसरी कहानियां भी हैं और एक दूसरे के साथ चलती रहती हैं। B.R. चोपड़ा की महाभारत में मैं समय हूँ के जरिए आपने कई कहानियां देखी और सुनी होगी। महाभारत में इन आख्यानों का कहानियों की संख्या रामायण से अधिक है। रामायण और महाभारत में प्राचीन माइथोलॉजिकल स्टोरीज ही नहीं बल्कि पोएटिक स्किल्स, धर्म, राजनीति, दर्शन, इतिहास जैसे सभी विषयों का बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन है। ये तो आप जानते ही हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने जिस रामायण की रचना की उसमें 7 कांड हैं और 24,000 श्लोक हैं। वेस्टर्न विद्वानों का मानना है कि रामायण के बालकांड और उत्तराकांड मूल ग्रंथ में नहीं हैं, वे बाद में जोड़ दिए गए। जर्मन आइडियोलॉजिस्ट प्रोफेसर हरमन जेकॉबी के मुताबिक रामायण के मूल पाठ में अयोध्या कांड से युद्धकांड तक 5 ही कांड हैं। सिर्फ बालकांड और उत्तरकांड में ही श्री राम हमारे सामने विष्णु के अवतार के रूप में आते हैं। दूसरे कांडों में कुछ जगहों को छोड़कर वे एक आदर्श महापुरुष की तरह ही पेश किए गए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि अयोध्या कांड से युद्ध कांड तक कुछ जोड़ा घटाया ही नहीं गया। श्री राम का वनगमन, यानी जब श्री राम पिता की आज्ञा मानते हुए जंगल चले जाते हैं, उस समय की कथा सुनते हुए भक्त भाव में डूबकर रोने लगते हैं। या राम रावण युद्ध के समय जब भक्त आक्रोशित होने लगते हैं तो कवियों को अपनी कल्पना और शब्द भंडार दिखाने का अच्छा मौका मिल जाता है। महाभारत के वन पर्व में श्री राम की कथा है जिसमें वे विष्णु के अवतार माने गए हैं। विद्वान मानते हैं कि महाभारत की कई कथाओं की रचना रामायण के आधार पर हुई है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि अगर महाभारत ने अपना वर्तमान आकार प्रकार 4वीं शताब्दी ईस्वी में प्राप्त किया तो रामायण की कथा भी उससे 2 शताब्दी पूर्व ही अपने प्रस्तुत रूप में लिपिबद्ध हो गई होगी। भारतीय संस्कृति की जैसी रेडिएंट और ब्रिलियंट तस्वीर रामायण में है, वैसा संसार के किसी दूसरे देश के महाकाव्य में शायद ही उतरा हो। मनुष्य के आदर्श की स्थापना के लिए ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। रामायण की कथा से भारत का आम आदमी, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि आनंद भी पाते हैं। इसे माथे पर ही नहीं हृदय में भी धारण करते हैं। और ये केवल धर्मशास्त्र ही नहीं बल्कि काव्य भी है। भारत के साहित्य पर रामायण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। कालिदास ने रघुवंशम तो भवभूति जैसे रचनाकार ने उत्तर रामचरित्रम लिखा। अटक से कटक तक हर भाषा में राम कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते गए हुए हैं रामायण शतकोटि अपारा। ये सभी जानते हैं कि महाभारत में कौरवों और पांडवों के युद्ध का वर्णन है, लेकिन जिन लोगों ने इस महाग्रंथ को शुरू से अंत तक पढ़ा है वे स्वीकार करेंगे कि महाभारत सिर्फ इस युद्ध की कहानी भर नहीं है। दरअसल जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे ओरिजिनल स्टोरी के चारों ओर कई दूसरी कहानियों का मेला लगता गया। ये सब कैसे हुआ, इसे भी समझ लीजिए। वेस्टर्न विद्वानों का ये मत है कि महाभारत युद्ध का वर्णन पहले वीर गीतों के रूप में रहा होगा। मुमकिन है कि किसी महान कवि ने इन गीतों का संग्रह करके उन्हें एक एपिक का रूप डाला हो। कई विद्वान मानते हैं कि महाभारत कोई एक ग्रंथ नहीं बल्कि विश्वकोश है, ऐसी इंसाइक्लोपीडिया जिसमें प्राचीन भारत की ऐतिहासिक, धार्मिक, नैतिक और दर्शनीय आदर्श भरे पड़े हैं। खुद महाभारत में ही लिखा है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में जो यहाँ है वही दूसरी जगह है। जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है।
सनातन में रुचि रखने वाला हर भारतीय जानता है कि महाभारत में 1,00,000 अनुष्टुप छंद हैं और इसके रचनाकार महर्षि व्यास हैं। पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि महाभारत की रचना कई शताब्दियों में कई कवियों की लेखनी से हुई। अब इस विचार का आधार समझिए। कहा जाता है कि महाभारत में भाव और भाषा की एक रूपता नहीं है, यानी वहाँ भाव और भाषा एक जैसी नहीं। दरअसल वेस्टर्न विद्वान हमारे धार्मिक ग्रंथों को श्रद्धा से नहीं बल्कि क्रिटिक के तौर पर देखते हैं। ये बात इसलिए ही कि खुद महाभारत में कहा गया है कि व्यास ने 3 वर्ष तक लगातार परिश्रम करके इस अद्भुत आख्यान महाभारत की रचना की। व्यासदेव ने महाभारत की कथा वैशंपायन नाम के अपने एक शिष्य को सुनाई। इस कथा को वैशंपायन ने अर्जुन के परपोते जनमेजय को सर्प सत्र में सुनाई। बाद में लोमहर्षण के पुत्र सौत्री ने इस कथा को शौनकादि ऋषियों को तीसरी बार सुनाई। इस तरह महाभारत को 3 बार 3 वक्ताओं ने 3 तरह के श्रोताओं को सुनाया था। इस तरह महाभारत के 3 रूपांतर यानी कि एडैप्शन हुए हैं। शुरू में व्यास ने जिस ग्रंथ की रचना की उसका नाम जय था। वैशंपायन ने इसी को बढ़ाकर भारत नाम दिया। अंत में सौती ने इसे महाभारत बना दिया। पश्चिमी देशों के विद्वानों के मुताबिक व्यास के जय ग्रंथ में केवल 8,800 श्लोक थे, जबकि वैशंपायन की भारत में श्लोकों की संख्या 24,000 की गई। महाभारत के अंतिम संस्करण में 1,00,000 श्लोक हैं। इसमें कोई शक नहीं कि रामायण और महाभारत दोनों भारत के प्राचीन पौराणिक ग्रंथ हैं जिनका देश पर गहरा प्रभाव पड़ा है। रामायण और महाभारत दोनों के किरदार उसी तरह हमारे दिल और दिमाग में रचे बसे हैं जिस तरह से राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे ऐतिहासिक नायक रचे बसे हैं। राम और कृष्ण की भक्ति ने करोड़ों भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरोया है। यही वजह है कि सदियां गुजरती चली गई, लेकिन रामायण महाभारत के प्रति देशवासियों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। अब रामायण और महाभारत की तुलना देखिए। रामायण और महाभारत की तुलना करने के लिए सबसे पहले दोनों ग्रंथों की समानताओं पर ध्यान देना होगा। महाभारत का रामोपाख्यान रामायण का ही छोटा रूप है। राम की कथा द्रौपदी के अपहरण के अवसर पर युधिष्ठिर को सांत्वना देने के लिए सुनाई जाती है। जिस तरह जयद्रथ द्रौपदी का अपहरण करता है, वैसा ही अपहरण दशानन रावण माता जानकी का करता है। लेकिन जहां रामायण में सीता हरण की घटना महत्वपूर्ण है, वहां महाभारत में द्रौपदी हरण की घटना पर उतना जोर नहीं दिया गया है। इसके अलावा राम और अर्जुन की वीरता में 14 और 13 वर्ष के वनवास में माता जानकी और द्रौपदी के स्वयंवरों में और देवताओं से दिव्यास्त्रों की प्राप्ति में रामायण और महाभारत में समानता है। रामायण में पांडवों का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन महाभारत में राम की कथा का ही नहीं बल्कि वाल्मीकि रामायण का भी जिक्र किया गया है। रामायण का कलेवर यानी ढांचा महाभारत की अपेक्षा बहुत छोटा है। उसके कांड और कहानियाँ एक दूसरे से गहरी जुड़ी हुई हैं और इसीलिए विद्वान रामायण को जहाँ एक रचनाकार की कृति मानते हैं, वहाँ महाभारत में कई कर्ताओं की छाप देखते हैं। रामायण आदर्श की दृष्टि से लिखी गई है, महाभारत वास्तविक घटनाक्रम दृष्टि से। रामायण के पात्र आदर्श हैं, उसमें नायक का पक्ष निर्दोष है और प्रतिनायक का सर्वथा सदोष चित्रित किया गया है। लेकिन महाभारत की कथा ऐसी नहीं। कौरव और पांडव दोनों पक्षों में अच्छे और बुरे दोनों तरह के पात्र हैं, जिसे साहित्य और सिनेमा में ग्रे शेड्स कहा जाता है। इनमें अच्छाई और बुराई दोनों का मेल होता है, जिससे ये वास्तविक जीवन के इंसानों के अधिक करीब लगते हैं। रामायण में भाइयों के बीच का स्नेह और बलिदान की भावना भावुक कर देती हैं, तो महाभारत की बुनियाद ही भाइयों की ईर्ष्या और द्वेष है। रामायण में राम के चरित्र का ही प्राधान्य है, तो महाभारत उज्जवल चरित्रों का जंगल है। वो एक व्यक्ति की गुणगाथा नहीं है। महाभारत में उस समय की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों का जैसा स्वाभाविक और सजीव चित्र है, वैसा रामायण में नहीं है। धर्म ही रामायणकालीन संस्कृति का प्राण था, जबकि महाभारत का युग कर्म प्रधान था। रामायण में करुणा और भावुकता, सरलता और संयम का साम्राज्य है, तो महाभारत में उग्रता और तेज का प्राधान्य है। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अधर्म के संहार की गाथा है।
रामायण में पद पद पर धर्म की दुहाई दी गई है। धर्म की राम को बन जाने, कष्ट सहने, यहाँ तक कि माता जानकी के परित्याग को बाध्य करता है। लेकिन महाभारत में स्वाभिमान का दर्प उसके पात्रों की रग रग में भरा है। गलती करने वाला अपनी गलती पर गर्व करता है, प्रेम करने वाला अपने प्रेम पर अभिमान करता है और नफरत करने वाला खुलकर नफरत का इजहार करता है। रामायण पढ़ते समय पाठक भक्ति रस में डूबने उतारने लगते हैं, पर महाभारत पढ़ते समय पाठक एक जादू भरे जंगल में दाखिल हो जाता है, जहाँ पद पद पर विपत्ति है पर भय नहीं है, जहाँ जीवन की चेष्टाएं बार बार असफलता की चट्टान पर चूर चूर होती हैं, पर चेष्टा करने वाला हतोत्साहित नहीं होता। यदि महाभारत में राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, भरत जैसे भाई, हनुमान जैसे भक्त और सीता जैसी पतिव्रता नारी नहीं है, तो रामायण में भी भीष्म जैसे तेजस्वी और ज्ञानी, बलराम जैसे फक्कड़, कुंती द्रौपदी जैसी तेजस्वी नारियां और श्री कृष्ण जैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड और गंभीर पात्र दुर्लभ हैं। महाभारत की संस्कृति रामायण कालीन संस्कृति के समान नहीं, जहाँ कहाँ श्री रामचंद्र जी का परम पावन और आदर्श आचरण और कहाँ युधिष्ठिर का जुआ खेलना, कहाँ लक्ष्मण, भरत और बाकी भाइयों का एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर, और कहाँ युधिष्ठिर के प्रति भीम और अर्जुन के कंठ से निकलने वाले अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग, कहाँ राम और भरत की राज्य के प्रति अनिच्छा और कहाँ दुर्योधन की सत्ता हासिल करने की बेचैनी। संधि के लिए कौरवों की सभा में पहुंचे श्री कृष्ण से दुर्योधन ने दो टूक ऐलान कर दिया था, बगैर युद्ध के सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं मिलेगी। रामायण की प्रजा राज्यकारी में अधिक योगदान करती थी और अन्याय का विरोध करने में नहीं हिचकती थी, लेकिन महाभारत की प्रजा कठोर शासन वर्ग के खिलाफ चूं तक नहीं कर सकती। माता जानकी को जब कैकेयी ने भगवा वस्त्र दिए तो जहां प्रजा एक साथ चिल्ला उठी है, धिक्त्वा दशरथ यानी राजा दशरथ, तुम पर धिक्कार है। जबकि धृतराष्ट्र की राज्यसभा में द्रौपदी की दुर्दशा होने पर भी भीष्म और द्रोण जैसे वयोवृद्ध पुरुष भी कुछ नहीं बोलते। एक और रामचंद्र जी के वन गमन के समय अयोध्यावासी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो दूसरी ओर युधिष्ठिर के 2 बार हस्तिनापुर से निकाले जाने पर नगर निवासी कौरवों के डर से खुलकर शोक तक नहीं प्रकट कर पाते। वैवाहिक जीवन की दृष्टि से भी दोनों संस्कृतियों में भेद हैं। कहाँ सती साध्वी सीता का पतिव्रत और श्री राम की पत्नी व्रत, और कहाँ सत्यवती और कुंती की कुमारावस्था में ही संतान तुप्ति, पांडवों के बहुविवाह और द्रौपदी के 5 पति। युद्ध के आदर्शों में भी परिवर्तन हो गया था। युद्ध क्षेत्र में रावण के घायल हो जाने पर राम कहते हैं कि घायल का वध करना धर्म के खिलाफ है, तो महाभारत में शस्त्र छोड़े हुए भीष्म और द्रोण का वध, रथ से उतरे हुए कर्ण का वध, सोते हुए धृतराष्ट्र, खिंडकी और द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया जाता है। राम रावण या लक्ष्मण मेघनाद के युद्ध में वो नफरत, वो आरोप प्रत्यारोप नहीं पाया जाता जो भीम और दुर्योधन, अर्जुन और कर्ण के बीच होता है। भीम, दुर्योधन और अर्जुन, कर्ण के बीच का वैर बचपन से शुरू हुआ था। भीम को जहर देना, लाक्षागृह में जलाने की कोशिश, द्रौपदी का चीरहरण और सूतपुत्र कहकर अपमानित करना, ये ऐसी व्यक्तिगत चोटें थीं जो नफरत में बदल गई। राम और रावण या लक्ष्मण और मेघनाद के बीच कोई पुराना पारिवारिक या फिर व्यक्तिगत विवाद नहीं था, और उनका टकराव सीता माता के हरण के बाद शुरू हुआ। ये युद्ध किसी व्यक्ति से नफरत के कारण नहीं, बल्कि धर्म के स्थापना के लिए लड़ा गया। रामायण के समय की राजनीतिक अवस्था महाभारत के समय से अलग थी। रामायण काल में भारत पर किसी बाहरी सभ्यता का कोई राजनीतिक, सामाजिक या फिर सांस्कृतिक आक्रमण नहीं हुआ था। भारत अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं में पूरी तरह से आत्मनिर्भर, संप्रभुता और अखंड था। महाभारत की ड्रोन पर्व में स्पष्ट उल्लेख है, महाभारत की युद्ध में कई म्लेच्छ राज्यों ने भी भाग लिया था। आपको बताते चले कि म्लेच्छ शब्द का प्रयोग प्राचीन ग्रंथों में अक्सर उन विदेशी या फिर गैर वैदिक संस्कृतियों, जनजातियों और राज्यों के लिए किया जाता था जो आर्यावर्त की परिधि से बाहर रहते थे।
वाल्मीकि के अनुसार दक्षिण भारत में कोई समृद्ध राज्य नहीं थे और वहां विराध, कंबंध जैसे भयानक राक्षसों का भी निवास था। लेकिन महाभारत के समय दक्षिण में पर्याप्त राजनीतिक प्रगति हो चुकी थी। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में दक्षिण भारत के भी कई राज्य आमंत्रित किए गए थे। धार्मिक विश्वास और नैतिक नियमों में भी परिवर्तन हो गया था। रावण माता जानकी का बलात् अपहरण करता है, पर जब हनुमान उन्हें राम के पास अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाना चाहते हैं तो माता जानकी पर पुरुष स्पर्श के भय से ये प्रस्ताव अस्वीकार कर देती है। रावण वध के बाद माता जानकी को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है। लेकिन काम्यकवन में जब जयद्रथ द्रौपदी का अपहरण करता है तब उनके पतिगण द्रौपदी के चरित्र के संबंध में संदेह नहीं करते। इससे पता चलता है कि राम के समय पातिव्रत की भावना अधिक कठोर थी और नैतिक आदर्श बहुत ऊंचे थे। महाभारत में वर्णित सभ्यता अशांतिमय और अव्यवस्थित है, जबकि रामायण की सभ्यता अपेक्षाकृत अधिक शिष्ट और सुसंस्कृत है। इस आधार पर पश्चिमी देशों के विद्वान यह अनुमान करते हैं कि महाभारत कालीन संस्कृति रामायण कालीन संस्कृति की अपेक्षा प्राचीन अंतर है। उनके मुताबिक महाभारत की विषम और अव्यवस्थित संस्कृति बाद में रामायण की मर्यादित और सुव्यवस्थित संस्कृति में बदल गई। इस अनुमान के मूल में विकासवाद का सिद्धांत है, जिसके अनुसार मनुष्य वक्त के साथ अधिक शिष्ट और सभ्य बनता जाता है। भारतीय दृष्टिकोण इसके उलट है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, हर युग एक दूसरे से निम्न है, नीचा है। रामायण सत्ययुग की झांकी कराती है तो महाभारत कलयुग के आगमन की सूचना देती है। रामायण और महाभारत दोनों ही भारतीय संस्कृति के दो अद्वितीय और महान ग्रंथ हैं। दोनों का अपना अपना एक अलग महत्व है और तुलना संभव नहीं। यदि रामायण हमें आदर्श जीवन जीना सिखाती है तो महाभारत हमें विपरीत परिस्थितियों में सही निर्णय लेना सिखाती है। आध्यात्मिक और दर्शनीय रूप से दोनों ही ग्रंथ अतुलनीय हैं। मैं हूँ सुरभि शिरपुरकर और स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। और देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए News18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हर दम आगे रहिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।